नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो एक्सरसाइज 1.1 है। इसको जो है सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सब को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि पहला चैप्टर जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें पहले हम लोग जान जाते हैं रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में बेसिकली रिलेशन के बारे में ही बताया गया। तो कोई पहले हम लोग जान जाते हैं रिलेशन को। तो रिलेशन जो है एक्चुअली 11 क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि ए रिलेशन, ठीक है, ए रिलेशन इज ए सबसेट, ए रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक, तो रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ये। इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जैसे कि यहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक सेट ए है और दूसरा जो है यहाँ पे बी है, और ए का जो एलिमेंट्स है वो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे 1, 4 और 9 हो गया बी का एलिमेंट्स। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ए इक्वल्स टू क्या हो गया 1, 2 एंड 3। ठीक है, एंड सेट बी इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 1, 4 एंड 9। तो ये जो जब दोनों में हम लोग रिलेशन निकालेंगे वो क्या बताया? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो पहले एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से ए और बी का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे ए क्रॉस बी, और इसको जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ये क्या होता है? एक एलिमेंट ए का 1 का जो है 1 बी के हर एक एलिमेंट के साथ हम लोग उसको पेयर बनाते हैं। 1, 1, ये हो जाएगा 1, 4, यह हो जाएगा 1, 9। इस तरह से फिर क्या होगा? ए के 2 का एलिमेंट लेंगे 2 और बी के हर एक एलिमेंट से उसका जो है हम लोग पेयर बनाएंगे। 2, 1 हो जाएगा, 2, 4 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 2, 9, और फिर इस तरह से 3 के साथ बनेगा तो 3, 1 हो गया, 2, 3, 4 हो गया एंड हो गया 3, 9 हो गया। तो इस तरह से ये जो है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला। अब तो जो रिलेशन है वो दोनों में यहाँ पे किस तरह से डिफाइन है इसको ऐसे हम लोग देखते हैं। ये जो रिलेशन अगर देखेंगे यहाँ पे एक जो रिलेशन है ये आर ए से बी में, वो कुछ इस तरह से है कि आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, आर इक्वल्स टू क्या होगा एक्स वाई सच दैट, ठीक है, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड, ठीक है, x बिलोंग्स टू a और फिर क्या हो जाएगा y बिलोंग्स टू b। ठीक, इस तरह से है, इस तरह से ये पूरा डिफाइन। मतलब ये जो रिलेशन है r, ये जो रिलेशन है r, ठीक है, a से b में, वो इस तरह से डिफाइन है कि r जो रिलेशन है एक्स वाई होगा, कब होगा? जब y इक्वल्स टू क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई होना चाहिए। ठीक है, तो जब इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से तो यहाँ पे जो निकलेगा आर जो रिलेशन आएगा इसका जो एलिमेंट्स होगा क्या होगा एक्स कोमा वाई। ये हम लोग कब लिखेंगे? जब ये जो रूल लिखे यहाँ पे जिस तरह से डिफाइन हो रहा है ये उसको फॉलो करेगा तब। और एक्स ए से बिलोंग करना चाहे वाई बी से बिलोंग करना, जैसे कि y का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से लेंगे a से, और y का वैल्यू कहाँ मिलना चाहिए b में मिलना चाहिए। तो x का वैल्यू जब वो a से लेंगे सेट a से 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिला 1 मिला। तो ये y इक्वल्स टू हो गया 1, क्या ये सेट b में है? तो है। तो इस तरह से हम लोग पेयर बन गया एक 1,1, इसका जो है एलिमेंट है इसके अंदर, इसको हम लोग लिखेंगे। फिर क्या लेंगे x का वैल्यू जब 2 लेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, जब 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4। अब देखिए क्या 4 सेट बी में है, हाँ सेट बी में है, तो जब इसका वैल्यू 2 लिए x का तो ये जो है b मिला 4, y का वैल्यू आया 4, और ये दोनों जो है 2 a में बिलोंग कर रहा है और 4 जो है b में बिलोंग कर रहा है, तो ये भी एक पेयर बन गया, इसके लिए यहाँ पे लिखें। अब जो है y का वैल्यू हम लोग ले लेते 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिलोंग कर रहा है दोनों से, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3,9 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता कि एक और एलिमेंट होता, नहीं पहले तो ये देख ली, तो ये इसका क्या हो गया, यहाँ पे इसका हर एक एलिमेंट जो है इसके हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है। चलिए इसी को और एक तरह से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ये सेट ए होता, उसी को ले रहे हैं उसी तरह से बिल्कुल, ये सेट 1 है, इसका एलिमेंट 2 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे रहता ही 1 4 9, अब यहाँ पे होता 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका एलिमेंट हम लोग लिखे थे, अभी क्या लिखे थे, जो रिलेशन लिखे यहाँ पे 1 का 1 के साथ आया, 2 का 4 के साथ आया और 3 का 9 के साथ आया, और ये किस तरह से था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसा था। तो यहाँ पे x का वैल्यू अभी हम लोग रखें, क्या रखें यहाँ पे 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, तो ये सब आया। अभी इसमें देखिए अगला एलिमेंट क्या है का 4 है, तो जब x के जगह में 4 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। क्या ये 16 जो है सेट बी में बिलोंग कर रहा है, सेट बी में है नहीं है, तो ये जो पेयर बनेगा कि x का वैल्यू जब 4 लिए तो y का वैल्यू क्या है 16, इस तरह से पेयर बनेगा। इस पेयर को हम लोग यहाँ पे जो है नहीं लिख सकते, इस पेयर को यहाँ पे नहीं लिख सकते इस रिलेशन के सेट में। क्यों? क्योंकि ये जो है इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब x का वैल्यू 4 लेंगे तो ये a से तो बिलोंग कर रहा है सेट a से, लेकिन 16 जो है सेट b से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये जो है ये इसका एलिमेंट नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, ये इसका एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब आते हैं इस पे, तो ये देखिए सबसेट क्या होता है, हम लोग सबसेट पढ़े हैं, सबसेट क्या होता है, जैसे कि कोई p इक्वल्स टू कोई सेट है 1 2 3 है, और q इक्वल्स टू कोई सेट है 3, ठीक, या फिर 1 3। तो इसका देखिए 2 एलिमेंट, 1 जो है a में बिलोंग कर रहा है, 3 भी क्या है a में बिलोंग कर रहा है, तो इसका सारा एलिमेंट जो है सेट a से बिलोंग कर रहा है, यानी कि फॉर ऑल एलिमेंट्स, ठीक, बिलोंग्स टू q also बिलोंग्स टू a, मतलब कि q में जो भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट क्या है सेट a में प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगा सेट q जो है, सेट q क्या हो जाएगा एक सबसेट हो जाएगा, सेट q जो है सबसेट हो जाएगा, ठीक, सेट q क्या हो जाएगा सबसेट ऑफ सेट p, इसको हम लोग p लिए थे, ठीक है, सेट क्या हो जाएगा सबसेट ऑफ सेट p हो जाएगा, तो इसका सबसेट हो गया। तो सबसेट यानी कि क्या, कोई भी सेट जिसका सब एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। तो अब यहाँ पे देखें ये जो रिलेशन निकला सेट ए और बी का, और यहाँ पे इसका क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, और ये इसका रिलेशन, तो इस रिलेशन में कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, इस रिलेशन में क्या इसका सारा एलिमेंट उसमें है, ये 1 1 है, यहाँ पर भी 1 1 प्रेजेंट है, ये 2 4 है यहाँ पे रिलेशन में, 2 4 इसके क्रॉस प्रोडक्ट में भी है, चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉरी, और यहाँ पर भी क्या 3 9, तो इसमें भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी 3 9 प्रेजेंट है, यानी कि इस रिलेशन में जो भी एलिमेंट्स है वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवेलेबल है, यानी कि कोई भी इन दोनों का जो सेट का जो रिलेशन आया R वो क्या है सबसेट है इसका, दोनों के सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो कोई भी दो सेट का रिलेशन क्या है, उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, क्योंकि इसमें सारा एलिमेंट उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे लिखे थे ए रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सबसेट। अब जानते हैं कि रिलेशन का जो टाइप्स है वो किस तरह से होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन।
टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे जो है ये 1 का रिलेशन किससे था, 1 से, 2 का रिलेशन था 4 से, और ये 3 का रिलेशन था 9 से। इस तरह से रिलेटेड था। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको कुछ ऐसे बहुत ही साधारण एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे यही, इसी को यहीं से समझते हैं। 2 रिलेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जिसमें 2 सेट है ए, मान लीजिए दूसरा सेट है बी। तो जब इसका सब एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट इस सेट का क्या होगा, इसका ऑल एलिमेंट से क्या होगा, रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं, इसका 1 2 3 फिर तीनों एलिमेंट जो है बी के तीनों एलिमेंट से रिलेशन है। 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से। कोई भी इसमें एब्सेंट ऐसा एलिमेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, जिसका जो है रिलेशन ए में और बी में नहीं है, बी का जो है रिलेशन ए में नहीं है। तो इसलिए इस टाइप का जो रिलेशन है, जिसमें किसी भी एक सेट का सारा एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। और एक रिलेशन होगा एम्प्टी रिलेशन। क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। ये बहुत ही साधारण सा है। उसी एग्जाम्पल को लेकर अगर हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे एक सेट है ए 1 2 3, और उसी को लिख लेते हैं। उसी को लिख लेते हैं, जैसे हो गया यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए 2 हो गया, 3 हो गया, और हो गया ये 5 हो गया, 2 3 5 लिख दिए। अब इसमें जो है इसी को रिलेशन को उसी तरह से डिफाइन करते हैं कि जो रिलेशन है ए से बी में वो किस तरह से डिफाइन है कि r इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स वाई, ठीक है, r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ऐसे ही था वहां पे, ऐसे ही था। तो क्या किए थे हम लोग, x का वैल्यू ले रहे थे, x का वैल्यू लेंगे 1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो जब x का वैल्यू लिए 1 तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो x जो कि ये है, ये तो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो ये जो 1 है y वाला, इस तो सेट बी में है ही नहीं, यानी कि इसका 1 का कोई इसी का रिलेशन b के साथ नहीं है। जब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इस तरह से रिलेशन डिफाइन करेंगे, फिर क्या होगा, जब y x के जगह में 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो ये पेयर किस तरह से बनेगा 2, 4। x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू 4 आए, तो कोई भी कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स वाई लिखते हैं। तो 2 तो x से बिलोंग कर रहा है सेट a से, लेकिन y का वैल्यू 4 है जो कि b से बिलोंग कर ही नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग डिफाइन किए थे ऑल x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए a, और y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए b। तो y का जो भी वैल्यू 4 आया वो क्या b में है, नहीं है। तो ये जो है क्या हो गया, 2 का भी रिलेशन b से नहीं है। अब 3 का भी देखेंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 9, और 9 सेट b में प्रेजेंट है ही नहीं। तो जब रिलेशन को y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इस तरह से डिफाइन करेंगे इस दोनों सेटों को, तो किसी भी किसी का भी एलिमेंट का b से जो है रिलेशन नहीं आता है, तभी इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। इसी तरह के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी सेट हम लोग पढ़े उसको फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम्प्टी रिलेशन को हम लोग फाइ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये क्या होता है, फाइ दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का भी क्या होगा, सबसेट होगा। एम्प्टी रिलेशन है तब भी सबसेट होगा, क्योंकि फाइ जो है नल सेट है, एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। ये हम लोग जानते हैं क्लास 11 में, ठीक है। तो ये हो गया एम्प्टी रिलेशन। इसको और एक बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि ये रहा इस घर में, इसको और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जरूरी नहीं। अब देखिए यहाँ पे रहता है, कौन रहता है, राम जी रहते हैं, यहाँ पे सीता रहता है, चलो यहाँ पे मोहन रहता है, चलो यहाँ पे है गीता रहता है, यहाँ पे है मोहित, चलिए और सीखा है। तो अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं कोई किसी का भाई बहन नहीं, किसी का शादी नहीं हुआ, किसी का ब्याह नहीं, कोई तो रिलेशन होगा, कहीं से कहीं कोई रिलेशन नहीं हो। चलिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन।
और भी कुछ हो सकता है एम्प्टी रिलेशन कब, इस घर में बहुत सारा आदमी है ना, चलिए ये घर ए है, ये घर बी है, ये घर सी है, ये घर ए है और घर सी है। अब घर सी में जो है कोई आदमी ही नहीं, कोई आदमी ही नहीं, तब भी क्या होगा, इसका किसी से रिलेशन होगा क्या, नहीं होगा, तो ये एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, जो ये एलिमेंट नहीं होगा तब भी क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा, इसमें कोई रह ही नहीं रहा, इस घर में कैसे रिलेशन बनेगा। और देखिए कोई रिलेशन तब भी नहीं बनेगा जब उस घर में एलिमेंट हो, है ना। देखिए यहाँ पे दोनों घर में क्या हो रहा है, आदमी 1 2 3 है, इसमें क्या 2 3 5, लेकिन फिर भी रिलेशन बना नहीं बना, एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि जिस तरह से डिफाइन कर रहा था वो क्या है, वैसा डिफिनेशन नहीं था। जैसे कि एग्जांपल ले, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ जो है, अब देखिए राम, गीता, मोहित, सीता, मोहन, शिखा, सब कोई क्या है, पति पत्नी। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से करते हैं, राम को इधर कर देते, इस तरह से बनाते हैं, बिल्कुल इजी वे में समझते हैं। जैसे कि ये हो गया एक घर, यहाँ पे हो गया ये घर, यहाँ पे कौन है, राम है, चलिए यहाँ पे कृष्ण, यहाँ पे रावण भी है, चलिए तो राम का यहाँ पे कौन है, सीता भी है, और यहाँ पे कृष्ण जी का पत्नी का नाम, यहाँ पे रुक्मणी भी है, और इधर क्या है, मंजूदरी है, चलिए मंजूदरी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये सेट P है और ये सेट Q है, तो इसमें बोलेंगे एक्स वाई, है ना, ए रिलेशन सच दैट क्या होगा, एक्स इज हस्बैंड, एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट P एंड वाई बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, Q, इस तरह से। तब क्या हो सकता है, बिल्कुल रिलेशन होगा, ऐसा ही है ना, जब सेट इस तरह से डिफाइन है रिलेशन तो हो जाएगा, बिल्कुल है। राम जो है क्या है, क्या बोला, एक्स इज ए हस्बैंड ऑफ वाई होना चाहिए, और वाई कहाँ से होगा, Q से, तो Q में कौन है, सीता है, और इधर कौन है, राम है, तो ये क्या हो गया, इसका रिलेशन इससे होगा, कृष्ण का किससे होगा, रुक्मणी से होगा, रावण का किससे होगा, मंजूदरी से रिलेशन होगा। तो यही इसी रिलेशन को क्या बोलता है, यहाँ पे एक्स इज ए हस्बैंड ऑफ वाई, लेकिन यहाँ पे बोल देता, यहाँ पे अगर बोल देता, यहाँ पे बोल देता क्या कि एक्स इज ए, अगर इसी रिलेशन को डिफाइन करता है ए एक्स कमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ, है ना, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड, ठीक, यहीं पे क्या बोलता है, एक्स बिलोंग्स टू P एंड वाई बिलोंग्स टू Q। देखिए एक्स बिलोंग्स टू P और यहाँ पे बोल रहा है क्या, एक्स इज वाइफ, एक्स इज वाइफ, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू P में कौन कौन है, राम है, कृष्ण है और रावण है, और बोल रहा है एक्स इज वाइफ, तो ये मेल पर्सन है। अब ये कोई किसी का वाइफ कैसे होगा, अब मेल आदमी किसी का वाइफ कैसे हो सकता है, यानी कि ये जो रिलेशन है इस तरह से अगर डिफाइन होता तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्पिटी रिलेशन। इस तरह से कोई रिलेशन ही नहीं बनता दोनों के बीच में, है ना, सेट P और सेट Q के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता अगर इस तरह से सेट डिफाइन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पिटी रिलेशन। ठीक है, और जब ये डिफिनेशन इस तरह से है जिसमें राम का सीता से रिलेशन है, कृष्ण का और रावण का जो मंजूदरी से, इसमें हर एक एलिमेंट का रिलेशन इससे है, तो इसको बोलेंगे इम्पिटी रिलेशन। और जब एक भी नहीं है तो उसको बोले नहीं, ये हो गया, सॉरी ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, जब सारे एलिमेंट का दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ के रिलेशन है, और जब किसी के साथ रिलेशन नहीं हो तो उसको बोलेंगे इम्पिटी रिलेशन। ठीक है, अब बाकी बेसिक्स को हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, और पार्ट 2 का जो लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लें और फिर इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।